उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में 6 महीने से भी कम का समय बचा है, जिसके बाद सियासी माहौल लगातार गर्म होता जा रहा है और सभी पार्टियां नेताओं को साधने और अपने आप को मजबूत करने में जुट चुकी हैं। इसी क्रम में आज सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती को तगड़ा झटका दे दिया है। लखनऊ पार्टी कार्यालय में अखिलेश यादव ने आज बसपा के 2 बड़े नेताओं को हाथी से उतारकर साइकिल की सवारी करा दी। हम बात कर रहे हैं बसपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष RS कुशवाहा और मुजफ्फरनगर सीट से बसपा के पूर्व सांसद रहे कादिर राणा की, जिन्होंने अपने कई नेताओं और समर्थकों के साथ समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इसके अलावा राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रदेश अध्यक्ष हरिकिशोर तिवारी और वाराणसी की शिवपुर से पूर्व विधायक उदयलाल मौर्य भी सपा में शामिल हो गए हैं। RS कुशवाहा 2002 से 2007 तक लखीमपुर की निघासन सीट से विधायक रहे और 2010 से 16 तक MLC भी रहे। 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान बहुजन समाज पार्टी ने कुशवाहा को पार्टी का यूपी प्रदेश अध्यक्ष बनाया। RS कुशवाहा OBC समाज से आते हैं और कुशवाहा मौर्य शाक्यों के बीच अच्छी पकड़ रखते हैं। यह बात इसलिए भी अहम मानी जा रही है क्योंकि अखिलेश लगातार पिछड़ी जाति के नेताओं को साथ ला रहे हैं और गैर यादव OBC में कुशवाहा मौर्य आदि का अच्छा खासा वोट बैंक है। परंपरागत रूप से यह सामाजिक गठजोड़ BSP के साथ रहा है, लेकिन 2017 के चुनाव में भाजपा ने केशव प्रसाद मौर्य को मैदान में आगे कर इस वोट बैंक में सेंध लगा दी थी। अब इस वोट पर कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की सीधी नजर है। लेकिन जो मानव साहब का नारा था, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का नारा था, जो उनकी चाहत थी, आज वो पार्टी अपने मूल विचार से, मूल मिशन से भटक गई। सर्वहत जन हिताय सौ जन सुखाय का जो नारा था, उससे पूरी तरह से भटक गई है। इसीलिए आज एक एक करके जितने भी पुराने साथी थे, हमारे पुराने 30 साल के साथी थे, एक एक करके सभी दुखी हो करके बहुजन समाज पार्टी छोड़ करके समाजवादी पार्टी की विचारधारा में अपनी आस्था व्यक्त करते हुए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में प्रतिदिन जब भी आप समय देते हैं, बड़ी तादाद में लोग समाजवादी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। लखीमपुर की घटना किसी से छुपी नहीं है। मैं वहीं से विधायक रहा हूँ, MLC रहा हूँ और पूरा घटनाक्रम एक हफ्ते बना रहा हूँ कि किस प्रकार से अगर किसान न्याय मांगता है तो उसके ऊपर किस प्रकार से गाड़ी बेदर्दी से चढ़ा दी जाती है। किसान अभी भी न्याय चाहता है, जो इस सरकार से मिलने वाला नहीं है। इसलिए आज देश का चाहे किसान हो और चाहे व्यापारी हो, युवा हो, सभी की सभी हर वर्ग के लोग त्रस्त हैं और देश का हर व्यक्ति आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ देख रहा है। हालांकि कुशवाहा के सपा में शामिल होने के संकेत कुछ दिन पहले ही मिल गए थे, जब सपा की तरफ से अखिलेश और RS कुशवाहा की साथ वाली फोटो ट्वीट की गई थी। वहीं कादिर राणा की बात करें तो वे 17 साल पहले सपा में रहे हैं। मुजफ्फरनगर और पश्चिमी यूपी में कादिर राणा की अच्छी पकड़ मानी जाती है और अखिलेश यादव कहीं ना कहीं मुसलमान वोट बैंक को साथ लाने की कोशिश में हैं। जहां लखनऊ पार्टी कार्यालय पर कादिर राणा ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ सपा का दामन थाम लिया। मैं तो उनके परिवार का सदस्य हूँ, उनके घर में हूँ, उनके घर से ही मैं गया था और आज मैं वापिस माननीय अखिलेश जी के नेतृत्व में और माननीय अखिलेश जी के विश्वास में मैंने पार्टी ज्वाइन करी। विश्वास किया है और मैं कहूँगा भारी मुख्यमंत्री तो है ही, भगवान ने चाहा, ईश्वर ने चाहा, देश की बड़ी राजनीति में देश के प्रधानमंत्री बनने का काम सर्व समाज का होगा, माननीय अखिलेश जी का।
जिस प्रकार से यूपी में AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की सक्रियता बढ़ी है, उसका सबसे पहले नुकसान समाजवादी पार्टी को ही होता दिख रहा है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी से मान्यवर काशीराम के समय के नेताओं को तोड़ने में अखिलेश लगे हुए हैं, उससे अब चुनाव दिलचस्प होता जा रहा है। ऐसी सियासी खबरें जानने के लिए देखते रहिए यूपी तक।